तो प्रश्न है, एक आदमी ने 2 गायों को 5600 रुपये यानी कि 5600 रुपये में खरीदा। उसने एक गाय को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर बेचा, परंतु इस व्यवसाय में उसे न लाभ हुआ न हानि, तो प्रत्येक की कीमत बताएं। तो अब ये क्वेश्चन आया नेतरहाट एवं हजारीबाग 1996 में। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते तो 2 गाय खरीदा उसने और दोनों को मिला करके, है ना, मान लेते हैं कि गाय का नाम है कुछ भी ए और बी, ठीक है, और दोनों को मिला के 5600 रुपये में खरीदा। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक नहीं दिया हुआ है, अगर यहाँ पे रहता क्वेश्चन प्रत्येक तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 2 गायों को 5600 रुपये में खरीदा। कुछ लोग मानते हैं एक गाय 5600 और दूसरा भी गाय 5600, तो नहीं, क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो है, एक गाय को तो 15% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा, लेकिन इस व्यवसाय में उसे ना लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उसने खरीदा है 5600 में तो बेच भी दिया 5600 में, यानी कि उसे हानि भी नहीं हुआ लाभ भी नहीं हुआ। आपने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 10 रुपये में ही बेच दिया, तो आपको ना लाभ हुआ ना हानि। तो क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। अ मैन बाउट 2 काउज फॉर ₹5600. He sold one cow at 15% profit and other at 10% loss. But in this business he has neither profit nor loss. Then tell the cost of each. यानी प्रत्येक की कीमत बताएं। तो इसका जो आंसर आएगा वह 2240 यानी कि 2240 और 3360 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके सॉल्व को। मैं आपको इसके 2 प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को जितने प्रोसेस होते हैं प्रैक्टिस के लिए उतने प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं फर्स्ट प्रोसेस से बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, बाकी ये शॉर्टकट में ही बना है। ठीक है, तो पहले शॉर्टकट वाला थोड़ा देख लेते हैं जो आप समझ सके। तो मान लेते हैं गाय है ए और बी। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि पहले गाय को 15% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, मतलब 15% प्रॉफिट पे बेचा का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपया में खरीदा तो उसको 115 रुपया में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना 15, ये टेबल बना लिया। और दूसरे को 10% की हानि पर 10% लॉस पर बेचा, यानी कि 100 रुपये में खरीदा तो 90 रुपये में बेचा, तभी तो 100 माइनस 90 यानी कि 10। और उसके बाद यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक्स 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 यानी कि कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो ओरिजिनल नंबर हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई और वाई, ऐसा क्यों किया? यहाँ पे एक्स और यहाँ पे भी एक्स, या फिर यहाँ पे वाई, यहाँ पे ऐसा क्यों? तो ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। और एक और क्वेश्चन में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप समझ जाएंगे कि उस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स और ऐसे करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 5600। ठीक है, और दूसरे गाय को भी जितना भी खरीदा और बेचा दोनों को मिला के फिर 5600 ही हो गया। ठीक है, सॉरी, खरीदने वाला ये पूरा हो गया ये, और बेचने जितना में वो बेचा तो टोटल मिला के 5600 में ही बेचा। ठीक है, तो 115x प्लस 90y इज इक्वल टू 5600। ठीक है, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 100 एंड सेकेंड बाय 5। 100 से इसलिए ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। ठीक है, तो हम कर सकते इसे डिवाइड। पूरे को 100 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स। तो इस तरह से हमने 100 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसे पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया ताकि ये छोटा हो जाए। ठीक है, आप चाहे तो बिना डिवाइड किए भी बना सकते हैं। अब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमने मान लिया। अब क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को 18 से और इक्वेशन 4 को 1 से। ठीक है, 18 से इसलिए ताकि यहाँ पे भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 18y, और यहाँ पे 18x, और यहाँ पे जो भी आएगा तो ये क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, x और y हो गया 2 वेरिएबल, तो ये 1 हो जाएगा। x का ही सिर्फ वैल्यू निकालना पड़ेगा तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस 18y
इज इक्वल टू 1008 और 23x प्लस 18y इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 1120। अब यहाँ पे क्या कि इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ पे ये बचेगा -5x और यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे भी -112 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस और माइनस खत्म करते पहले, तो 112/5 इज इक्वल टू 22.4, यानी कि जो x की वैल्यू है ना वो 22.4 है। और y की अगर आप निकालेंगे इक्वेशन 3 से तो 50 y बराबर क्या हो जाएगा 56 माइनस 22.4, तो आ जाएगा y बराबर 33.6, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कि x का वैल्यू आ गया कितना 22.4, इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा था ना, तो यहाँ पे एसपी प्रॉफिट सब निकल जाएगा। तो 100 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2240, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉ ए का 2240 और कॉ बी का 5600 माइनस 2240 इज इक्वल टू 3360। तो एक गाय का इतना और दूसरे गाय का इतना निकल गया। वैसे आप ये अगर y की वैल्यू 33.6 निकली है और 33.6 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया आपके लिए, डिटेल में हम लोग समझते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो क्या यही ना 100x 115x 15x है ना, तो 15% प्रॉफिट पर बेचा तो खरीदा 100 रुपये में और बेचा 115 में, तो है ना। जब उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 को, है ना, जो कि x बराबर है इससे, तो इतना आ जाएगा 2240 और यहाँ पर करेंगे उसी से 22.4 से, है ना, तो इतना आ जाएगा और यहाँ पे 336 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह y का जो वैल्यू है वह 33.6 है, तो 33.6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो 3360 और यहाँ पे करेंगे तो इतना आ जाएगा 3024 और यहाँ पे करेंगे तो 336 आ जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू से। अब ये कैसे आया, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ है यहाँ पे जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसके ओरिजिनल वैल्यू आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि x इज इक्वल टू 22.4 है, तो क्या है कि 2240 डिवाइडेड 22.4, तो ये हो जाएगा 100, यानी कि ये जो था ना 2240 इसको डिवाइड किया गया है 22.4 से, तो आ जाएगा 100। तो वही यहाँ पे 100 दिया गया और 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x का जो वैल्यू है 22.4 से, तो आ जाएगा 2240। तो इसलिए यहाँ पर हर किसी को जो है 22.4 से डिवाइड किया गया है, तो इतना आ गया 115 और यहाँ पे 15, तो यही इसका है। उसी तरह y का भी है, इसी तरह से 3360 को डिवाइड किया गया 33.6 से, तो 100 आ गया। तो वही है कि x और y की जो वैल्यू होगी वो अलग, क्योंकि जिस गाय को जो खरीदा गया तो इसको कुछ दाम में किसी और प्राइस पे और इसको किसी और प्राइस पे खरीदा गया, इसलिए दोनों की जो वैल्यू होगी ना वो अलग अलग होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो सेकेंड प्रोसेस को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसका मैं एक वीडियो बना करके और लिंक को जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल स्वीट चिली एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।